हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बुक से रिलेटेड होने वाले हैं, जो आप लोग पूछ रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे बहुत बार, बता नहीं रही है। तो फिलहाल मैं क्या ही बताऊँ। सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ, मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ, मैं भी तैयारी कर रही हूँ और मैं बुक का कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। बस जो मेरे पास है और जो मैं पढ़ती हूँ और आप लोग जो पूछते हैं बस वही शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ अलग सोच मत लाइएगा, कुछ अलग कमेंट मत करिएगा। उसके बाद अगर हेल्पफुल होगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट कौन सा लेना चाहिए, जो आप लोग का यही कमेंट है, प्रैक्टिस सेट कौन सा ले, कौन सा अच्छा है, कौन सा पढ़े और बुक कैसी है। जो यूथ है पूर्वालोकन है कैसी है, तो पूर्वालोकन तो सबके पास होगा, लेकिन यूथ का पूछ रहे हैं ना कि कैसा है कैसा है कैसा है, तो वो मैं दिखा देती हूँ। जो मेरे हिसाब से मैंने कमेंट का रिप्लाई हमेशा दिया है और बुक भी दिखाया है, लेकिन आप लोग ओल्ड वीडियो देखते नहीं है। न्यू वीडियो पे आके जब भी अपलोड करती हूँ आप लोग गुस्से वाला कमेंट कर देते हैं। तो फिलहाल सोचिए कि वीडियो छोटा सा बनाती हूँ बुक से रिलेटेड। तो मतलब 2022 वाला है, तो बुक कौन सा लेना चाहिए बस वही अभी मैं बताऊंगी। लेना चाहिए ये नहीं बताऊंगी, प्रैक्टिस सेट कौन सा सही है मेरे हिसाब से जो मैं कर रही हूँ। और ये मैं पहले ही क्लियर कर दी, मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ, मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तो जिससे मैं पढ़ रही हूँ बस वही बताऊंगी। तो देखिए, सबसे अच्छी बुक मेरे को लगती है पूर्वालोकन। पूर्वालोकन हो गया और यूथ हो गया, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा तो मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट या फिर सॉल्व अनसॉल्व कुछ भी नहीं ली हूँ। एक ली हूँ जो अगर मतलब आप लोग मॉक दे रहे हैं, अनसॉल्व कर रहे हैं, वो उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन पहले ये बुक तो पढ़ लीजिए। क्या आप लोग को ये बुक एकदम पूरा याद हो चुका है? अपने आप से खुद से पूछिए। फालतू का बुक इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं होता है। जो बुक हमारे पास है बस उसको ही पढ़िए। और ये दिमाग में होना चाहिए, हम पूर्वालोकन पढ़ रहे हैं, हाँ क्वेश्चन इसी में से आएगा, तो ही हम उस अकॉर्डिंग पढ़ाई कर पाएंगे। और होती भी है, मतलब विश्वास होना चाहिए किसी चीज़ पे। कोई भी बुक पढ़ रहे हैं बस उस पर विश्वास करिए, जो है यही है, इसी से हम करेंगे। मतलब वो विश्वास होना चाहिए, तभी होगा। पूर्वालोकन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब आते ही हैं, सारे पूर्वालोकन से ही आते हैं। मैं तो यही कहूंगी, होता है कुछ है कि एक आदमी निकल जाते हैं इधर उधर, तो टफ होते हैं। टफ है तो सबके लिए टफ है, लेकिन जो इजी है वो तो अच्छे से कर जाए। इजी वाले ही गलत ज्यादातर हो जाते हैं। हम खुश हो जाते हैं, अरे ये तो आ रहा है, ये इसका यही है, इसके चक्कर में एकदम फिल कर देते हैं एकदम बढ़िया सा। तो वही है बात। तो हमें गलती नहीं करनी है और फालतू का इकट्ठा करने का भी कोई मतलब नहीं है। अभी बुक लेने का भी टाइम नहीं है और 10 बुक और ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट और इकट्ठा कर लीजिए, नहीं हो पाएगा। एक ही बुक अच्छे से याद कर जाइए, याद होना चाहिए हमें वो क्वेश्चन। कोई भी कहीं से पूछे हम बता सके कि हाँ यही है, इसका आंसर यही है। मतलब ये नहीं बोलेंगे कि रट्टा मारो रट्टा मारो, फिर भी 10 बार पढ़ेंगे जरूर याद होगा, जरूर दिमाग में बैठेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम सराटा याद हो जाए, लेकिन क्लिक तो कर जाएगा, मतलब क्वेश्चन आंसर देखते ही। तो बस पहले आप लोग बुक को पढ़ जाइए। अब वो बुक मतलब पूर्वालोकन लीजिए, कोई भी लीजिए। अब तो 2021 बाद एग्जाम ही नहीं हुआ, तो 2021 तक का पेपर उसमें होना चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रीवियस ईयर भी ले रहे हैं उसमें 2021 तक का पेपर होना चाहिए। पूर्वालोकन है जो बहुत मतलब पूरा, जितने एग्जाम मेरे हिसाब से हुए रहते हैं पता नहीं, अभी तक मैं यही खुद ही नहीं ध्यान दी, जितने हुए रहते हैं सारा ही क्वेश्चन रहता है। और मतलब ये नहीं है कि बस क्वेश्चन पढ़े, उसका जो बॉक्स है, बक्सा बनाया है वही इंपॉर्टेंट है। सब पढ़ना, एक में से एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। मतलब बॉक्स में से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है पूर्वालोकन। मतलब विश्वास करिए, बस विश्वास करके पढ़ेंगे तो ही बेस्ट है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट का पूछते हैं कौन सा ले कौन सा ले, तो अगर यूथ है पूर्वालोकन है, तो देखिए यूथ का ये अभी मैं यूथ दिखा दूंगी कैसा है आप लोग पूछ रहे हैं, तो मैं दिखा दूंगी बुक कैसा है। तो ये 2 बुक है ना, तो और भी कुछ इकट्ठा करने के चक्कर में मत पढ़िए। पहले खुद अपने आप को सोचिए कि ये सारे बुक मुझे याद हो गए हैं। कहीं से कोई पूछे, कोई मतलब बता सकते हैं तो ठीक है, अदर लेने की सोचिए। अगर नहीं याद हुए हैं तो फिलहाल पढ़िए, इसी को पढ़िए। जितने भी मतलब यूट्यूब पे तो उतने भी बायोलॉजी को मुझे सेलेक्टेड है, मतलब यूट्यूब सर्च मारोगे सेलेक्टेड होके कोई वीडियो बना रहा है बता रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं। इंग्लिश वाले हैं तो ठीक है, जो मैं पहले भी बताई हूँ, कुमार मलिक और आर के पिल्लाई की बुक, जो ये बुक है तो इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर मतलब एमसीक्यू लेना है ले लीजिए, नहीं ले सकते हैं तो ये पूर्वालोकन भी बहुत है मेरे हिसाब से। और मैं अभी तक कोई भी बुक अनसॉल्व नहीं ली हूँ, बस मेरे पास यही है। पहले मैं इसी को याद करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसे ही एग्जाम निकल जाएगा। अगर आप लोग यूथ पढ़ रहे हैं, यूथ में देखेंगे जितना यूपीपीसीएस का एग्जाम का जो आया वो टफ लगता है। अगर हम पूर्वालोकन पढ़ रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो हमें यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग हमें ईजी लगता है। मतलब मेरे को लगता है, सबका अपना अपना होगा। तो टफ है यूपीपीसीएस का, तो इसको आप पढ़िए, पूरा पढ़ जाइए। पूरा यूपीपीसीएस से लेके जितने भी सारे एग्जाम है सब पढ़ जाइए। पहले इसको तो कंप्लीट कर जाइए, बहुत सारी बुक हो जाए, इतना ही। अब देखिए ये तीनों मिला दिए, कितना मोटा होगा, इतना मोटा हो गया ना। इसको ये एकदम याद कर जाइए, बहुत होता है। बार बार इधर उधर बुक लेने से कोई मतलब नहीं है। मैं यही कहूँगी, प्रैक्टिस सेट के चक्कर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पीवाईक्यू पहले सॉल्व करना चाहिए। मैं पीवाईक्यू सॉल्व, मॉक लगाने के चक्कर में पढ़ रहे हैं, अपनी अपनी सोचे, करना है करिए। अगर कोई बैच लिया है तो उधर भी मॉक वगैरह होते रहते हैं, तो करते रहिए। बाकी अगर नहीं लिए हैं, बुक के लिए पूछ रहे हैं, तो यूथ और पूर्वालोकन, इससे अच्छा कोई भी नहीं है। और मैं एक शिल्पी का ली हूँ, छोटू सा है, पतले सा है, मतलब है वो पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू जो ये शिल्पी का है,
सब मैं 2022 का ही ली हूँ। ये PY की है जो है ना कि मतलब क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वन लाइन में और लास्ट में जाकर उसका सोल्यूशन दिया हुआ, बस वन लाइनर फॉर्म में दे दिया है और कुछ भी नहीं है इसका है। तो यही है, इसका भी 2021 तक का जो भी है सॉल्व पेपर है और कुछ नहीं है। तो वही मैं कहूँगी, मतलब अनसॉल्व है, तो वही मैं कहूँगी कि यही यार मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं अभी। तो अभी मैंने अनसॉल्व कोई भी सॉल्व नहीं किया, यही ये जो मैं ली हूँ इसको भी शिल्पी का, इसको भी मैं अभी अनसॉल्व मतलब सॉल्व नहीं करी हूँ, 2022 का ही करी हूँ। अब मैं करी हूँ, आधा करी हूँ आधा नहीं करी हूँ, तो आधा है तो ऑलरेडी मार्क्ड है और आधा भी नहीं करी हूँ, तो अभी करने की भी नहीं सोच रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे ये तीनों बुक अच्छे से तैयार नहीं है। तो मैं पहले इन तीनों को ही तैयार कर रही हूँ, इसको ही मतलब आप भूल के भी एक आध वीडियो आप लोग सेलेक्ट कैंडिडेट का देख लेंगे ना, तो वो जरूर बताते हैं कि वो तो पूर्वालोकन कम से कम 10-15 बार पेज पलट ही गए थे, मतलब पढ़ ही गए थे। तो पूर्वालोकन पे विश्वास करिए और इसी को पढ़िए, युद्ध पढ़िए, पूर्वालोकन पढ़िए। और सब बोलते हैं युद्ध में गलतियां, पता नहीं होगा एक आध गलतियां, लेकिन एक आध मिल जाएंगे कहीं भी, लेकिन अभी तक मेरे को नहीं मिला क्योंकि मैंने भी पूरा एकदम कंप्लीट नहीं करा। मैं एकदम सच्ची बता रही हूँ, पूरा नहीं करा, जब भी कर लूँगी। लगी हुई हूँ क्योंकि अच्छे से पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, मेहनत करना है, बाकी ये चांस दोबारा नहीं आएगा। तो मैं पढ़ रही हूँ, बस जैसा टाइम मिल रहा है जैसा है बस वही चल रहा है। और आप लोग बुक का पूछे तो क्लियर हो गया होगा, यही बुक लीजिए, लेना होगा तो। और दिखाती हूँ बुक कैसा है। तो देखिए यूथ का ये बुक है, यूथ का कैसा बुक है जो एक लोग ने पूछा, तो यही बुक है। बुक का तो मैं पहले ही दिखा रखी हूँ, जो ये सारे के सारे इधर विषय सूची दी रहती है वो है। उसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन आंसर है, जो क्वेश्चन है उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, सारा बॉक्स बना रहता है। ऐसा ही ये सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। जो बुक कैसा है, तो बुक तो हर एक बुक ठीक ही होता है, मैं तो यही कहूँगी। ऐसा थोड़ी है कोई भी लिखा है तो कुछ ना कुछ पढ़ के ही लिखा है, हमसे ज़्यादा ही पढ़े हैं तो ही बुक अपना पब्लिश करता है कोई भी है। यूथ ये तो पॉपुलर है ही पहले से ही, यूथ हो गया और पूर्वालोकन हो गया। सबसे अच्छी मेरे को पूर्वालोकन ही लगती है। और बाकी यूथ में भी आप UPPCS का क्वेश्चन देखेंगे तो TGT PGT के अकॉर्डिंग टफ लगता है मेरे को, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ना, हमें अपना सिलेबस अपना बुक सब कंप्लीट करना है ना। तो ऐसा ही है सारा का सारा। अपना TGT PGT का कम है, लेकिन UPPCS का सब भरा पड़ा है, वही है। तो सब पढ़ना है ऐसा नहीं है। तो ये दोनों बुक भी मेरे हिसाब से बस इतना ही काफ़ी है। पहले इसको तो हम अच्छे से तैयार कर जाए, पढ़ जाए। तो ये बुक आप लोग देख ही रहे होंगे, कब से है, 1999 से है पेपर, ठीक है। तो कम होता है, पहले हम इसको इतना पढ़ जाएँ 2013 तक। ये तो PGT हाँ, ये तो मेरे 2021 वाली बुक है ना, इसलिए इसमें दिया हुआ है क्योंकि मैंने 2021 का भी भरा था, आप लोग को मैं बताई थी, जो किसी रीजन से मैं नहीं दे पाई। इसमें के पेजेस फट गए, शायद यहाँ से फट गए हैं तो नहीं दिखेगा। 2021 तक का इसमें है क्योंकि ये 2022 वाला मैं ली हूँ ना, तो इसमें है तो इसमें नहीं दिख पाएगा। तो मैं अपना इसी से कर रही हूँ, बुक ऐसा ही है, आप लोग देख लिए होंगे, अब कोई डाउट नहीं होगा। और बुक लेना है या फिर ले लिए हैं तो बस इस पर विश्वास रख के इसको पढ़िए और कुछ नहीं। विश्वास रख के पढ़ेंगे उतना बहुत है, मतलब किसी भी चीज़ पे हमें विश्वास होना चाहिए तो ये मेरी वो ठीक करता है, या फिर कुछ भी होगा तो ही कुछ होगा। तो उसमें विश्वास मानिए कि हाँ इससे आता है तो आता है, बस तो उसी को पढ़ जाइए। और कोई बुक लेने की मैं नहीं कहूँगी कि लीजिए 10 बुक लेके इधर उधर भटकते रहो, इससे अच्छा एक ही बुक को हम 10 बार पढ़ लें। तो मैं तो यही कहूँगी, बाकी आप लोग की अपनी अपनी मर्जी। और मेरे लिए तो बेस्ट यही है, पूर्वालोकन है, यूथ है, बस मैं प्रैक्टिस सेट के लिए अभी यही पढ़ रही हूँ। बाकी आंसर प्रोग्राम मैं कुछ भी नहीं सॉल्व कर रही हूँ, सब कुछ बस इसी को मैं तैयार कर रही हूँ पहले। फिर उसके बाद बहुत सारे ऑनलाइन है, आप कोई भी ऐप भी सर्च मार के देख लो, टॉपिक वाइज लगाते रहो, बहुत आएंगे। फालतू का बुक इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, बाकी आगे आप लोग की मर्जी। चलिए तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करते रहिए कुछ भी हेल्पफुल हुआ तो।